जब ये इसका प्रॉपर टाइम पास आ गया तब ये पता लगेगी मैं कोई चीज हूं। अभी तो बछड़ियां लग रही है ना ऐसी है, ये तो इनके नीचे कुछ भी नहीं है। निर्मल भाई ये कोई चीज है, ऐसा लग रहा है जी किसी कंपटीशन की बछड़ियां किसी कंपटीशन में रिंग में चल रही है। हरियाणा के चैंपियन, डीएफए के चैंपियन, पीडीएफए के चैंपियन। तो किसान भाइयों आप ऐसी प्यार देते रहो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली क्या चाहिए, मेरे को आपका प्यार चाहिए। और ब्रीड के ऊपर फोकस करते हैं तो ही आज यहां तक पहुंचे हैं। आगे जो इसके सीमन लगा हुआ है 40,426 का सेक्शन लगा हुआ है। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। पंजाब में जनरेशन रिकॉर्ड क्या होता है, आज वो चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सामने हीफर खड़ी हैं, बछड़ियां खड़ी हैं जो कि फर्स्ट लैक्टेशन में अभी प्रेग्नेंट है। किसी का 1 महीना, किसी का 2, किसी के 3 महीने पेंडिंग है डिलीवरी में। फर्स्ट में सारा जनरेशन रिकॉर्ड किसानों को प्रोवाइड कराकर ये महाराष्ट्र के लिए सेल करी है। 6-7 हीफर हैं, 2-3 उन्होंने बड़ी गायें ली है। आज एक गाड़ी तो महाराष्ट्र के लिए लोड हो रही है और एक गाड़ी 4 गायें जा रही है छोटी गाड़ी में यूपी में, और एक 8 गायें जा रही है बेंगलोर में। सचिन भाई के पास जशन डेयरी फार्म से 3 गाड़ी आज लोड हो रही है। सामने मैं आपको कैमरा मार के दिखा देता हूं, कुछ गायें बाहर खड़ी है। जे सामने एक गाड़ी आ चुकी है, 2 गाड़ी और आ रही है। तो गायें आपको चलाकर दिखाते हैं। आज की वीडियो इन हिफर के ऊपर बनाएंगे। सचिन नमस्कार भाई। नमस्कार निर्मल भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया निर्मल भाई। आज आपने प्रूफ कर दिया कि जनरेशन रिकॉर्ड क्या होता है। ये जो हीफर किसानों को दी है, इन बछड़ियों की अच्छे से केयर कर लेंगे ना, वो एक तो ये गायें तैयार होगी, आगे जो सेक्सर सीमन लगे हैं बछड़ियां और उनके पास आएगी। ऐसी जो सिलेक्शन करेगा मेरे ख्याल से कभी भी फेल नहीं होगा बंदा। निर्मल भाई अगर ज्यादा बातें करते हैं वो चीज अच्छी नहीं लगती, अगर कुछ करके दिखाते हैं वो चीज बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि महाराष्ट्र से किसान भाई आए, वो बोले मैं बहुत ही एक अपनी उम्मीद लेके आपके पास आया हूं। जो बैंगलोर से आए हैं वो भी उम्मीद लेके आए हैं। सभी कस्टमर किसी ना किसी सेलर के पास जाते हैं तो बहुत सी उम्मीदें लेके जाते हैं। तो आज की बछड़ियां देख के ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी, कि जिस ये फार्म से खरीदी है मैंने 8-8, 6-6 जनरेशन का रिकॉर्ड विद प्रूफ ऑन लैपटॉप के, कस्टमर को भी मैं विद प्रूफ दिखाया है और कस्टमर भी बोलेंगे कि हाँ मुझे लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्ड दिखाया है। बछड़ी की बात करें, ये देखो जी, रुकने का स्टाइल सिंगल बछड़ी का ऐसा लग रहा है किसी कंपटीशन में खड़ी है। अगर ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ही ब्रीड के बारे में इतनी नॉलेज है। कस्टमर ने पैसा लगाना है लेकिन उसको जो चीज देनी है, उसको जो ब्रीड देनी है वो मेरे हाथ में है। रेट की बात करें तो ये टोटल 6 बछड़ियां के साथ टोटल निर्मल भाई ये बछड़ियां एक फार्म से हमने 16 एनिमल परचेज किए हैं और इनकी जो महाराष्ट्र में जा रही है वो टोटल 8 जा रही है। 8 का एवरेज रेट क्या निकाला है? लॉट बना के दिया कि सिंगल? नहीं निर्मल भाई, जो लॉट के हिसाब से दी है, जो हीफर दी है, कोई 7 मंथ की प्रेग्नेंट, कोई 6 मंथ की प्रेग्नेंट, कोई 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। एक एवरेज निकला है सभी बछड़ियों की 6 मंथ की प्रेग्नेंट, और रेट एवरेज रेट 150 के लॉट से दी है जी। 1.5 लाख के लॉट से। लेकिन फर्स्ट लैक्टेशन में 30-35 लीटर 40 लीटर तक की मेरी गारंटी रहेगी। और उनके फार्म की जो गायें है ना, उनकी फार्म की जो बछड़ी है फर्स्ट टाइमर, अभी जो मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ में 2 दांत में होके जो बच्चा देगी, और उसके बाद इन्होंने जब दूध बनना है तो इन्होंने गायें बनना है। तो आगे जनरेशन बाय जनरेशन 8 जनरेशन पंजाब में कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने रिकॉर्ड विद प्रूफ दिया है। किसान भाइयों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे जिन्होंने एनिमल परचेज किए हैं। निर्मल भाई बछड़ियों के ऊपर एक बार कैमरा मारो, लेकिन चीजें ऐसे लग रही है। सारा ही फार्म आज गाय से भरा पड़ा है ना जी। निर्मल भाई अच्छा काम कर रही हैं, किसानों के हक के लिए सोचते हैं। मैं ये नहीं बातें करूंगा कि मैं आपको मंथली का इतना इनकम कर दूंगा, मंथली का ये कर दूंगा। लेकिन मैं आपको किसान भाइयों एक ये चीज बोलना चाहता हूं, अगर आपने ब्रीड के ऊपर फोकस करना है, 10 की जगह पे 7 बांध लो, 7 की जगह पे 5 बांध लो। लेकिन अगर आपने चीज लेनी है, क्वालिटी लेनी है, ब्रीड लेनी है, तो एक बार जशन डेयरी फार्म में जरूर विजिट करो। मैं आपको ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आपको क्वालिटी के बारे में पता लगेगा, आपको ब्रीड के कैरेक्टर के बारे में पता लगेगा। मेरा खाली ये काम नहीं है कि मैं अपने एनिमल सेल करूं, किसान भाई अपने घर पे, मैं अपने घर पे। लेकिन
अगर जब बछड़ी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ब्रीड देखते हैं, सिंगल सिंगल कैरेक्टर, अभी मैं आपको इसका कैरेक्टर बता देता हूं आपको निर्मल भाई, ध्यान से देख लेना बछड़ी का, ऐसा लगता है किसी कंपटीशन में खड़ी है, मैं खुद भी बोल देता हूं। अभी ऊपर की इसकी टॉप लाइन चेक कीजिए आप, कितनी सीधी और कितनी स्ट्रेट है, और ये रिप्स देखो कितने मजबूत है। पेटे का साइज देखो, कहां से ये होता है पेटा, जितना अच्छा पेटा होगा, जितनी अच्छी ब्रीड होगी, जितना वो खाएगी उतना ही ज्यादा इसने दूध देना है। लेग का स्कोर चेक कीजिए, टॉप लाइन, फेस क्वालिटी, इसका टैग नंबर उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर सर्च किया, उसके बाद इसका सारा मदर तक, ग्रैंड मदर तक सारे रिकॉर्ड इसके निकल के बाहर आ गए। तो सचिन भाई इस बछड़ी का रिकॉर्ड बता दो, पहले टैग नंबर कितना है इसका? निर्मल भाई इसका टैग नंबर है 23653। हीफर, टॉप क्वालिटी का हीफर जिसे बोल देते हैं, फर्स्ट लैक्टेशन में 40 लीटर को टच करेगी, और ये प्रेग्नेंट है 214 दिन की, 214 दिन की ये प्रेग्नेंट है, यानी कि 7 मंथ के नियर अबाउट पड़ जाएगा प्रेग्नेंट। और इसका सीमन बता देता हूं, ये खुद की सीमन की आगे कौन सा है, सेक्सड स्पाइक की ये खुद है, आगे जो इसके सीमन लगा हुआ है 40426 का सेक्सड लगा हुआ है। स्ट्राइकर सीमन की इसकी मदर, सिंगल रिकॉर्ड, जो भी चीजें हैं मैं आपको सामने, किसान भाइयों आप, ये कई किसान भाइयों की सोच बन जाती है कि ये एक बछड़ी है, ये एक ऐसी चीज है, लेकिन जब ये एक जिसे बोल देते हैं ना, क्योंकि फार्म से आइए निर्मल भाई, थोड़ा चलने में दिक्कत करती है, लेकिन अगर आपने क्वालिटी ब्रीड के ऊपर फोकस करना है, आपने एक जिसे बोल देते हैं आगे अपने फार्म को बढ़ाना है, तो ये चीजें जरूर लेके जाओ। इसका पेटे का साइज देखो, लेग का स्कोर चेक करो, टॉप लाइन चेक करो, और पेटे का साइज, रिप्स, बॉडी स्कोर देखो कितना अच्छा है। और मिल्क टीथ में निर्मल भाई इतनी अच्छी हाइट है, मैं दूसरी तरफ हो जाता हूं, और मिल्क टीथ तो बछड़ी इतनी दिखती नहीं है। क्वालिटी चेक करो, ब्रीड चेक करो, ये चीजें होती हैं किसान भाइयों। ये आप बोल देते हो ना कि सचिन भाई के जशन डेयरी फार्म के रेट थोड़ा ज्यादा है, जशन डेयरी फार्म खाली ब्रीड के ऊपर काम करता है, ये नहीं अपने मुंह से बोल दिया इसको ये सीमन लगा, इसको ये सीमन लगा। इसके रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर के ऊपर, बायोडाटा, मदर का भी रिकॉर्ड कंप्यूटर के ऊपर है, और ग्रैंड मदर का भी रिकॉर्ड कंप्यूटर के ऊपर है। शायर सारे A to Z सिंगल चीज के बारे में आपको पता लगेगा। अगर आपने ब्रीड के ऊपर फोकस करना है तो जरूर विजिट करो जशन डेयरी फार्म में। मैं एक किसान भाइयों को बोलता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं कंपटीशन में जाता हूं, हर एक कंपटीशन में विनर रहे हैं, हर एक कंपटीशन में चैंपियन निकल के आए हैं। खुद को ये नहीं, अपने तारीफ नहीं कर रहे, किसान भाई करते हैं वो चीज बेस्ट लगती है, लेकिन आप बछड़ी की क्वालिटी चेक करो किसान भाइयों, बछड़ी की लेंथ चेक करो कितनी लंबी है ये, और बॉडी स्ट्रक्चर चेक करो। अडर की स्टार्टिंग निर्मल भाई देखना किस हिसाब से हो रही है, नीचे कैमरा मार दो एक बार, रोक लो थोड़ा बछड़ी को। अडर की क्वालिटी देखो किस हिसाब से स्टार्टिंग हो रही है, जैसे फॉरेन का अडर नहीं होता, हिफर का फॉरनर, वही चीजें हैं ये। बहुत ही हमारे पंजाब का लार्ज फार्म है जहां से ये परचेज करवाई है। किसान भाइयों से भी बातचीत करवाएंगे, किसान भाइयों से पूछाएंगे आपको जो आपने डाटा बोला था, जिस मैंने डाटा बोला वो डाटा आपको पूरा कंप्लीट मिला है या नहीं। अभी बैकग्राउंड बता दो भाई, सीमन डिटेल, एज, कितना टाइम पेंडिंग है? निर्मल भाई ये जा रही है बेंगलोर में, और जो भी सभी स्टेटों में अपने एनिमल जा रहे हैं ना, सिंगल एनिमल चला के दिखाएंगे कि सभी किसान भाइयों को एक जैसा एनिमल दिया है, किसी को ऐसा नहीं, किसी को अच्छा दे दिया, किसी को बुरा दे दिया, क्योंकि कस्टमर ने पैसा लगाना है तो उसको चीज अच्छी मिल जाए तो घर पे जाके मन नहीं दुखी होता। मैं इसका टैग नंबर देख के बताता हूं निर्मल भाई आपको 23683 23683 हीफर प्रेग्नेंट 152 डेज, अरमाडा एचएफ से, और 40 से 128 सेक्सर से प्रेग्नेंट एचएफ ब्रेवो की जो इसकी मदर है। लेकिन जो क्वालिटी देखो आप बछड़ी की, टॉप लाइन चेक करो, रिप्स चेक करो, ये सभी चीजें होती है ना। ये एक ब्रीडर है जिसे मान लो हमारे पंजाब की, जिसे बोल देते हैं 15 से 20 साल की मेहनत परचेज करके लेके गए हैं किसान भाइयों। लेकिन जब इनके ऑर्डर की स्टार्टिंग होगी, जब इनकी मान लो आगे डिलीवरी होगी, तब देखना ये क्या चीज बन सकती है। लेकिन बछड़ी की क्वालिटी, पेटे का साइज, टॉप लाइन, लेग का स्कोर, पीछे का जो सभी चीजें मैं आपको सिंगल चीजें दिखाता हूं किसान भाइयों। ऊपर की टॉप लाइन चेक करो कितनी सीधी और कितनी स्ट्रेट, लेंथ चेक करो, गर्दन चेक करो। निर्मल भाई पीछे से आगे एक बार इस बछड़ी का अडर दिखाओ, कितना शानदार जिसे बोल देते हैं ना किसान भाइयों। आप अगर
ब्रीड के ऊपर काम करोगे, आप अगर ब्रीड को अपने घर पे लेके आओगे, अडर की क्वालिटी चेक करो। ऐसे नहीं होता जैसे फीडिंग वाला कंपैक्ट साइज अडर, क्वालिटी, करैक्टर, सभी चीजें देखो किसान भाइयों। खाली ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं होता। आप बोल देते हो कि जशन डेयरी फार्म का प्राइस ज्यादा है, हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं कि अगर अभी आप नॉर्मल चीज देखो, बछड़ी का साइड फ्रेम चेक करो कितना अच्छा लग रहा है, और रिप्स देखो, सिंगल सिंगल रिप्स दिख रहा है वो, और रिप्स का गैप चेक करो, अडर की स्टार्टिंग भी नीचे दिख रही है। ये सभी चीजें आप एक नोटिस कर लो। अगर आपने ये चीजें नोटिस कर ली तो आपको कोई भी ये नहीं गुमराह नहीं कर सकता। मेरा वीडियो बनाने का, वीडियो में ब्रीड के बारे में बताने का एक ही मकसद रहता है। मेरा एनिमल सेल करने का मकसद नहीं रहता कि मेरे पास रेगुलर कस्टमर आए, रेगुलर मैं एनिमल सेल करूं। मेरा मकसद एक ही रहता है कि जो किसान भाई एक लोन लेके और एक अपना कोई किसी चीज के ऊपर अपना गोल्ड गिरवी रख के वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको ब्रीड के बारे में परख होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि पंजाब से बड़ा ऑर्डर ब्लैक एंड व्हाइट कलर देख के वो ब्रीड लेके चले गए अपने घर पे कि हाँ मैं पंजाब से लेके आया हूं, उसकी वजह से सभी पंजाब का नाम बदनाम होता है। मेरे कैरेक्टर बताने का, ब्रीड के सिंगल सिंगल जैसे कि टॉप लाइन, साइड फ्रेम, रिप्स, पेटे का साइज, लेग स्कोर, अडर, ये सभी चीजें बताने का एक ही मकसद है कि किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या पता, क्योंकि वो डेयरी की लाइन में आ रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से एक आस उम्मीद लगा के आते हैं, हाँ मैं डेयरी की लाइन में सक्सेस हो जाऊंगा, उसके बाद मैं ये काम करूंगा, उसके बाद मैं ये काम करूंगा। आप सक्सेसफुल के रास्ते से निकल सकते हो, सक्सेसफुल के रास्ते पे आ सकते हो। किन चीजों से आ सकते हो? अगर आपको ब्रीड के बारे में पता लग गया। निर्मल भाई ये कोई चीज है, ऐसा लग रहा है जी किसी कंपटीशन की बछड़ियां किसी कंपटीशन में रिंग में चल रही है, तो ये इतनी, क्योंकि ये इस चीज की जिसे बोल देते हैं ना लायक होती है, ये इस चीज के लायक है, ऐसा ये रिंग में चलने के लायक है। इसलिए मैंने किसानों को दिए, ये महाराष्ट्र वालों को। इस ब्रीड देखो कितनी अच्छी, क्वालिटी देखो, कभी इनके रस्सा नहीं डाला हुआ। इसलिए रिकॉर्ड बताओ। रिकॉर्ड निर्मल भाई इसका टैग नंबर बोल देते हैं 23930। हीफर प्रेग्नेंट है, 152 दिन की, 66 स्पाइक के सीमन की ये खुद है। आगे जो इसके लगा हुआ है 40426 से ये प्रेग्नेंट है। और इसकी मदर की बात करें वो टाइगर की, सिंगल सिंगल जनरेशन का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। पेटे का साइज चेक करो, अडर चेक करो, टॉप लाइन चेक करो, रिप्स चेक करो। निर्मल भाई ये सबसे शानदार हीफर जिसे बोल देते हैं ना, इसकी क्वालिटी चेक करो। लेकिन थोड़ा सा ना चलने में दिक्कत करती है क्योंकि फार्म से आई हुई बछड़ी है। अभी देखो इसको रुकने का, पेटे का साइज चेक करना, अडर की स्टार्टिंग देखो। अभी ये 152 दिन की प्रेग्नेंट है निर्मल भाई। क्वालिटी, ब्रीड, कान का साइज, टॉप लाइन, सिंगल सिंगल चीज चेक करो। अगर आपको ब्रीड के ऊपर काम करना है आप ये वीडियो जरूर देखो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एनिमल मेरे से परचेज करो, पूरे पंजाब में कहां से मर्जी परचेज करो, लेकिन अगर आपने ये ब्रीड के कैरेक्टरों के बारे में आपको पता लग गया, मैं खाली ये नहीं बोलता कि मैं खाली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूं और ब्रीड अपने घर पे रखता हूं। मेरे मन में ये है कि जैसी ब्रीड मेरे घर पे है खुद में, मेरे पास 35 एनिमल है जो खुद के हैं। 35 एनिमल मेरे पास जो ब्रीड है, ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र में, पूरे बेंगलोर में, हर एक स्टेट में ऐसी ब्रीड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि उनका आगे डेयरी फार्म की लाइन में काम सक्सेसफुल हो सके। मेरा वीडियो बनाने का, लाइव करने का मेन मकसद ये रहता है ब्रीड के ऊपर बोलने का कि किसानों को ब्रीड प्रोवाइड करवाई जाए। और 5,000, 10,000, 20,000 ज्यादा ले लो, लेकिन उनको ब्रीड दो। अगर आपने उनको ब्रीड दी तो आप देख लेना, आपका भी आगे जिस भी काम में आप हाथ डालोगे आपका काम सक्सेसफुल होगा। उनसे पैसा ले लो लेकिन उनको क्वालिटी। इसका भी रिकॉर्ड बताओ, टैग नंबर कितना है इसका? 23844 निर्मल भाई। और प्रेग्नेंट है ये 214 दिन की। हैमर एचएफ की ये खुद 40426 से ये प्रेग्नेंट, स्ट्राइकर सीमन की इसकी मदर। सिंगल सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल सिंगल टैग नंबर आप कंप्यूटर के ऊपर सर्च करो। लेकिन वीडियो में इतनी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगा, नहीं तो मेरे पास कंप्यूटर भी पड़ा है और इनका टैगिंग नंबर सिंगल सिंगल। सभी किसान भाइयों को पता है कि मेरे पास कैसी ब्रीड होती है। किसान भाइयों ने मेरे को कहां तक पहुंचा दिया, किस चीज के लिए पहुंचा दिया कि मैं ब्रीड के ऊपर फोकस करता हूं, किसान भाइयों को बताता हूं कि ब्रीड के कैरेक्टर क्या होते हैं। मैं आपको एक बात बोल देता हूं, अगर आपने पैसा लगाना है किसी चीज के ऊपर तो आप ट्राई करके जरूर लगाओ, लेकिन अगर ब्रीड के ऊपर काम करना तो आपको पता लगेगा कि ब्रीड क्या चीज होती है। बछड़ी की क्वालिटी चेक करो, पेटे का साइज चेक करो, रिप्स, साइड फ्रेम और लेग, टॉप लाइन कितनी।
अभी ना जब ये इसका प्रॉपर टाइम पास आ गया तब ये पता लगेगी मैं कोई चीज हूं। अभी तो बछड़ियां लग रही है ना ऐसी है, ये तो इनके नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको पता है जिनके ब्रीड के बारे में नॉलेज है। अगर किसान भाइयों ऐसी चीजें आप अपने घर पे रेडी करने लग जाओ ना तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रीड क्या चीज होती है। अगर आपने इनको प्यार करोगे, मैं हर एक वीडियो में एक ही चीज बोलता हूं, प्यार करोगे, किसी चीज में चले जाओ, प्यार करोगे तो आपको वो चीज प्रॉफिट देगा ही देगा। अगर आपने ये चीज सोच लिया बछड़ियों को सुबह हरा चारा डाल दिया, शाम को डाल दिया, वो चीजें नहीं होती। बछड़ी का अडर देखो कितना अच्छा, जब इसका कंपैक्टिंग हो जाएगा ना, मैं आपको गारंटी से इन गाय का, इन बछड़ियों का वहां पे जाके महाराष्ट्र में जाके मैं फीडबैक लेके आऊंगा। किसान भाइयों आज की डेट नोट कर लो, 20 जनवरी 2026, और महाराष्ट्र में जाके जब इनकी काविंग होगी मैं सिंगल बछड़ी का आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने चीज भेजी हुई थी। आपको टैग नंबर, सभी किसान भाइयों जो ध्यान से लिख लेना, सिंगल टैग नंबर जरूर लिख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सी क्वालिटी कैसी है। सचिन सच बोलता है या झूठ बोलता है, ये खुद तो नहीं घर पे ब्रीड रखता, किसानों को क्रॉसिंग गाय तो नहीं देता, ब्लैक एंड व्हाइट कलर तो नहीं देता, ये चीजें देता हूं मैं किसानों को, और पंजाब की 20-20 साल की मेहनत परचेज करके देता हूं। और बड़े बड़े फार्मों से, हमारे पंजाब में जो लार्ज फार्म है ना, वो एक दिन की बछड़ी की कैलकुलेशन 50,000 करते हैं, 1,10,000 15,000 वो खाके रेडी होती है, 1,60,000 में पड़ गई, उसके बाद ऐसी बछड़ी तैयार होती है। किसान भाइयों ये मेहनत है, आप आते हो पैसा देके ले जाते हो, और आप ये बहुत खुशनसीब मानो कि पंजाब एक जिसे बोल देते हैं ना, पंजाब में दूसरा फॉर्न बोलने लगे हैं पंजाब को। बछड़ी की क्वालिटी, पेटे का साइज, सभी चीजें देखो आप। खाली मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास ब्रीड है, आप ये चीज देखो किसानों जिनको नॉलेज है कि मेरे पास वाकई में ब्रीड है, आप नीचे कमेंट जरूर करो कि मेरे पास कैसी कैसी चीजें होती हैं। तो किसान भाइयों आपने मेरे एनिमल देख ही लिए हैं, अगर सिंगल एनिमल चला के दिखाते हैं, टोटल अपने पास से 30 एनिमल लोडिंग होके यहां से जा रहे हैं, कुछ लोकल भी जा रहे हैं, टोटल एवरेज निकाल के 30 एनिमल निकल रहे हैं। सामने वो गाड़ी आ गई, अभी अंधेरा हो रहा है तो गाड़ी लोडिंग करेंगे। आपने एनिमल की क्वालिटी देख ली है, कैसी मेरे पास ब्रीड है, कैसी मेरे पास चीजें हैं। अगर आप अपने घर पे यहां से पंजाब से गायें लेके जा रहे हो तो आप खाली ब्रीड के लिए मेरी वीडियो देखो, आप मेरा पॉडकास्ट देखो, उसके बीच में किसानों को बहुत नॉलेज दे रखी है। किसानों के लिए कर रहा हूं जो भी कुछ कर रहा हूं। कोई भी किसान भाई एनिमल परचेज करना चाहता है तो किसानों ने मुझे बहुत अच्छा, जिसे बोल देते हैं, प्यार देते हैं, चैंपियन के नाम से बुलाते हैं। राजस्थान के चैंपियन रह चुके हैं, हरियाणा के चैंपियन, डीएफए के चैंपियन, पीडीएफए के चैंपियन। तो किसान भाइयों आप ऐसी प्यार देते रहो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली क्या चाहिए, मेरे को आपका प्यार चाहिए। और ब्रीड के ऊपर फोकस करते हैं तो ही आज यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए मैं यंग एज के जो लड़के हैं मेरी एज के, उनको बोलना चाहता हूं आप ब्रीड की लाइन में आओ और 15-20 हजार की जॉब छोड़ो, आप डेयरी फार्म की लाइन में आओ, 5 एनिमल से स्टार्ट करो, मैं आपका पूरी सपोर्ट करूंगा। अगर आप एक बार इस लाइन में आ रहे हो, एक बेस्ट सेलर की पहचान में आओ जिसको ब्रीड के बारे में नॉलेज है। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे पास आओ, पूरे पंजाब में बहुत है, लेकिन उनकी कमेंट लाइन चेक करो, उनका फीडबैक चेक करो, कस्टमर के प्रति कैसा फीडबैक है, कैसी कस्टमर के प्रति उसका रिव्यू रह चुका है, किस स्टेट में उसने एनिमल भेज दिए हैं। तो किसान भाइयों, कोई भी किसान भाई, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से कोई सीख के आगे बढ़ रहा है, मेरे से कोई सीखता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने काबिल हो गया कि मेरे को जो लोग देख देख के एक ब्रीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं जशन डेयरी फार्म की वीडियो देखने के लिए।